नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आपको बताऊंगा आज वर्ष 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जो चंद्रमा की राशि है, जल तत्व राशि है, कर्क राशि वालों के लिए कुछ विशेष 2023 में विशेष बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिनके द्वारा आपके जीवन मेरे मित्र क्या परिवर्तन होगा वो इस चार्ट के माध्यम से आप जान सकते हैं। अगर जातक की पत्रिका में 4 नंबर की राशि में 4 नंबर में अगर चंद्रमा है, यानी आपकी जन्म राशि कर्क होगी। कर्क राशि वालों के लिए कुछ विशेष बड़े ग्रहों का जो परिवर्तन होने वाला है, उससे आपके जीवन, चूंकि चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। अगर मन से आप प्रसन्न हैं, मन में आपकी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव की सोच है, सकारात्मक की सोच है, तो आपके जीवन में किए हुए कर्म का मेरे मित्र आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा वीक है, चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में नीच का है, शत्रु का है या अत शत्रु का है, तो ऐसे जातक को किन किन मंथ में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। किस समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए एक चीज विशेष उपहार स्वरूप आप बोल सकते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कर्क राशि वालों पे नव वर्ष 2023 में आपके लिए विशेष उपहार स्वरूप है। कैसे? जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा, किए हुए कर्म का आपको लाभ नहीं मिल पाता, आप उसको कर्म माने या आपने कर्म किया नहीं, या कर्म किया तो आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण आपको वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया जो आपने मेहनत किया है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके राशिस्पति, यानी आपके राशि से चंद्र राशि से गुरु नवम भाव में गोचर करेगा, यानी काफी अच्छा होगा। 17 जनवरी को जैसे ही शनि मकर से कुंभ में प्रवेश करेगा, तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है। कोई बड़ी यात्रा, कोई बड़ी डील, कोई बहुत बड़ा अगर आप निर्णय लेने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उस जगह पे आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता जरूर है। यानी ऐसा नहीं कि आपको डील नहीं करना है, या ऐसा नहीं कि आपको यात्रा नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा उस पर विचार करके ही आप करें, आपके लिए बेटर होगा। जल्दबाजी में अगर कोई भी निर्णय आप लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। अगर बात करूं अपने छोटे भाइयों के द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा, अपने से बड़ों का आपको भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। माता पिता का, गुरुजनों का, अपने से बड़ों का काफ़ी अच्छा आपको सहयोग मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जिस आशीर्वाद और प्रेम और सहयोग के द्वारा अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी अनसुलझी हुई चीज़ें थी जो सुलझ सकती हैं, यानी ये वर्ष कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास विशेष है। अब यहां पे एक चीज का विशेष आप ध्यान दें, मंगल आपकी पत्रिका में आपकी राशि से एकादश स्थान पे गोचर करेगा। अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट लाइन, होटल से संबंधित, खाद्य पदार्थ से संबंधित इन चीजों से रिलेटिव अगर कोई भी कार्य करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र है, काफी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। एक चीज का विशेष करके ध्यान दें, किसी भी बात विवाद, बेफिजूल की बातों में अपना अच्छा भला समय बर्बाद नहीं करना है। किसी भी बात विवाद में अगर आप उलझ गए मित्र, आपका यह वर्ष खराब हो जाएगा। इसलिए हर एक पॉइंट पे, हर एक एंगल से आपको यह विशेष ध्यान देना है
कि हमको बेफिजूल की बातों में उलझना नहीं। अगर कोई पैतृक संपत्ति में भाइयों के साथ या विरासत में यानी पिता की पैतृक संपत्ति या कहीं से भी आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित पार्टनरशिप में किसी प्रकार का अगर कोई भी बात विवाद है, बंटवारा की स्थिति है, अलगाव की स्थिति है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सावधानी की जरूरत है। हो सके तो इस वर्ष में इसको टालने का प्रयास करें, क्योंकि ये समस्या आपकी सुलझेगी नहीं, ये और उलझ सकती है। इस वर्ष में कुछ मंथ मैं आपको बताता हूं जिन जिन महीनों में आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। वो कौन सा मंथ है? जैसे मार्च के महीने में कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आपको सावधानी की आवश्यकता है। मार्च के बाद जुलाई का मंथ यानी वर्ष का 7वां महीना, मार्च का मंथ और जुलाई का मंथ, इसके बाद फिर नवंबर में विशेष आपको सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि ये 3 मंथ कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में थोड़ा सा आपके अनुकूल नहीं रहेंगे आपके प्लैनेट्स, जिसके कारण किसी भी बात विवाद में उलझ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे इन मंथ में आपको विशेष सावधानी की जरूरत यही है कि जिसके द्वारा अपने आप को आप संभाल सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अगर ये बात हर इंसान को पता हो कि आज मेरा समय अच्छा नहीं, ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष तो आपको सिर्फ ये गाइड करता है कि आप किस दिन क्या करें और क्या ना करें, किन चीज़ों में आपको सावधानी की आवश्यकता है और किन चीज़ों में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। कई बार आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कुछ टाइम, कुछ दिन, कुछ समय ऐसा होता है जब आपको कार्य करने में बहुत अच्छी रुचि होती है और कार्य बनते भी जाते हैं। कई बार ऐसे समय होते हैं, ऐसे हमारे प्लैनेट्स के प्रभाव होते हैं ना, कि बनता हुआ कार्य आपका बिगड़ जाता है। आपको उस कार्य क्षेत्र में अच्छी नॉलेज होती है, इसके बावजूद भी हम उस कार्य को निपुणता के साथ करते हैं, पूरे बुद्धि विवेक से मन लगा के करते हैं, इसके बावजूद भी हमारा काम बनता नहीं। क्यों? जब भी जातक की पत्रिका में चंद्रमा का अशुभ स्थान पे, आपके हॉरोस्कोप में अशुभ स्थान पे गोचर करते हैं, तो ऐसे जातक सबसे पहले तो मन से ही कुंठित होते, मन से ही वीक हो जाते हैं। और जब आपकी पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, यानी अच्छे स्थान पे गोचर करते हैं, किसी शुभ ग्रह के साथ दृष्टि होती है या युति होती है या किसी शुभ स्थान पे गोचर करते हैं, तो उस टाइम पे कहते हैं ना, किए हुए कर्म का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपको वाहन इत्यादि अगर ड्राइव करते हैं तो जो 3 मंथ मैंने बताया, मार्च, जुलाई और नवंबर, इस 3 मंथ में अगर वाहन इत्यादि आप ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कोई मशीनरी पार्ट्स को ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता जरूर है, वरना आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि का भी योग बनेगा। इसी के साथ में अगर बात करूं, अगर आपके परिवार में किसी को कोई असाध्य रोग है, माता हो, पिता हो, भाई हो, आपकी पत्नी हो, किसी न किसी परिवार को बीमारी इस तरह से ग्रस्त करेगी कि आपके घर में पैसे उन मेडिसिन में, उन मेडिकल क्षेत्र में आपका पैसा थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। इसलिए अपने खान पान पे, अपने घर में अपने बूढ़े बुजुर्ग पे विशेष केयर करने की आवश्यकता है। किसी भी घटना को घटने से पहले अगर हमको ज्ञात हो जाए तो हम थोड़ी सी सावधानी के द्वारा अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने उन अनायास खर्चे को भी आप बचा सकते हैं। अब करना क्या चाहिए? इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अच्छाइयाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ कष्ट भी है। उन कष्टों से कैसे हम निजात प्राप्त करें, मैं आपको बताता हूँ। मंगल का उपाय करें,
हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर को जाएं, हनुमान जी महाराज का दर्शन करें। पान के पत्तों की माला राम राम लिख करके कम से कम 11 पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाएं। तुलसी की माला हनुमान जी को पहनाएं। इससे आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा होगा। शनि के लिए शनि का जाप करें, या शनिवार के दिन शनि से संबंधित जैसे पीपल वृक्ष के नीचे कच्चा सूत 108 बार, 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करके आप उसको पहनाएं। काले उड़द या काला तिल डाल करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं, या सरसों के तेल का छाया दान करें। इन तीनों में से कोई भी विकल्प आप अपना सकते हैं। मंत्रों में, उपाय में आज भी वो ताकत है कि आपकी बहुत बड़ी समस्याओं को छोटे में कम किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। समस्या जो आनी है मेरे मित्र वो आएगी, उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए हम उनका उपाय कर सकते हैं, उससे अपने आप को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। बारिश होनी है तो बारिश को रोका थोड़ी जा सकता है, बारिश तो होनी है तो बारिश होगी, लेकिन उस बारिश से बचने के लिए एक छाते का सहारा ले सकते हैं। उस छाते के सहारे से अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने ये बताया है ये सिर्फ चंद्रमा का एक गोचरीय परिवर्तन है। पूरे वर्ष में आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा ये मैंने एक संक्षिप्त में गोचरीय परिवर्तन के अनुसार मैंने बताया। लेकिन अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेकर के जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से मुझसे आप जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप पे आप संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कभी भी आप अयोध्या आएँ तो आश्रम में हमारे रहने खाने की समुचित व्यवस्था है। अयोध्या दर्शन के लिए आते हैं, आप जरूर आइए, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं कुछ नए टॉपिक को लेकर के फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।